और इस बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट की खबर है। बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट की खबर। अब्दुल कलाम रोड पर ब्लास्ट की खबर। बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट। धमाके में कई गाड़ियों के नुकसान होने की भी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि अब्दुल कलाम रोड पर यह ब्लास्ट हुआ है जहां धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट की खबर है। अब्दुल कलाम रोड की घटना है ये। अब्दुल कलाम रोड पर ब्लास्ट हुआ है। धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, कब और कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि धमाका इतना तेज था, जो आसपास के ऑफिस थे वो सभी लोग बाहर आ गए और जो आसपास में पार्किंग एरिया में जो गाड़ी थी, साफ तौर पर उन गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत तेज धमाका हुआ और जिस तरीके से जो अभी शुरुआती जानकारी पता चली कि तमाम जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो मौके पर है, बम निरोधक दस्ता मौके पर है। अब जानकारी ली जा रही है और जांच की जा रही है कि आखिरकार इस धमाके के पीछे किसका हाथ है और किस तरीके से ये धमाका था। जी राजा, काफी आज का जो दिन है वो काफी अहम है। आज गणतंत्र दिवस की एक तरफ समाप्ति हो रही है, बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस बीच ये जो धमाके की खबर आई है वो काफी दहलाने वाली है। जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से हम बात करें दिल्ली में इस तरीके का धमाका काफी लंबे समय के बाद देखा गया और लगातार जिस तरीके से बात करें, पुलिस लगातार अलर्ट पर है। तमाम जो बॉर्डर है उसके बावजूद कहीं ना कहीं सील है, उसके बावजूद जिस तरीके से इजराइल दूतावास के पास ये धमाका हुआ है, वाकई में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। और जो जानकारी मिल रही है खालिद, मैं आपको बता दूं कि धमाका इतना तेज था कि जो आसपास से जो ऑफिस में जो लोग अंदर काम कर रहे थे वो साफ तौर पर डरे और सहमे हुए, वो कहीं ना कहीं ऑफिस से बाहर निकल गए और तमाम जो पार्किंग में गाड़ियां थी उन गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। हालांकि जो शुरुआती जानकारी है, पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। तमाम जो हम बात करें बम निरोधक जो दस्ता है वो मौके पर मौजूद है और जानकारी ली जा रही है कि आखिरकार किस तरीके का धमाका था और किस तरीके के इस धमाकों को अंजाम दिया गया। जी, पर क्या ये जहां धमाका हुआ वो किसी ऑफिस के बाहर हुआ, सड़क पे हुआ या किसी पार्किंग में था? जी जी खालिद, मैं आपको बता दूं कि जो धमाका हुआ है इजराइल दूतावास के बाहर जो रोड है साफ तौर पर वहां हुआ। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल रही कि क्या ये जो धमाका हुआ किसी गाड़ी में हुआ, किसी पार्किंग एरिया में हुआ। जो जानकारी, शुरुआती जानकारी मैं खालिद अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि ये जो धमाका हुआ रोड किनारे कहीं ना कहीं हुआ, जिसका पूरा कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता दूं कि जो बैरिकेटिंग वहां पर अब कहीं ना कहीं पुलिस ने कर दिया और मीडिया को भी साफ तौर पर अभी दूर रखा गया, क्योंकि जांच चल रही है। जांच इसलिए चल रही है कि इजराइल दूतावास है और ऐसे में तमाम जो बाहर के जो लोग हैं वो वहां पर रुकते हैं। ऐसे में बम निरोधक दस्ता बारीकी से आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको खंगाल रहा है कि और कोई धमाका और कोई विस्फोटक तो नहीं है। इसको लेकर पूरे जो एरिया को सील कर रखा है और साफ तौर पर लगातार जो छानबीन यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर जो बम निरोधक दस्ता है हर एक बिल्डिंग में जाकर चेक कर रहा है कि और कोई इस तरीके के विस्फोटक तो यहाँ पर नहीं रखे। जी, क्या गाड़ियों के अलावा कोई जनहानि की भी खबर है? खालिद, मैं आपको बता दूं जो जानकारी शुरुआती मिल रही है कि अभी कोई जानहानि की खबर नहीं है। हालांकि कई गाड़ियों के शीशे जरूर टूट गए हैं, पर जो पुलिस जानकारी दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफी दूर तक सीलिंग की गई है, तमाम जो एरिया है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस को डर है कि और भी कहीं ना कहीं विस्फोटक हो सकता है। उसको लेकर लगातार पुलिस जो है टीम है, जो बम निरोधक दस्ता है वो लगातार छानबीन कर रहा है। अलग अलग बिल्डिंगों में दोबारा से जो बम निरोधक दस्ता है वो कहीं ना कहीं छानबीन कर रहा है कि और कोई विस्फोटक यहाँ पे ना हो। उसको लेकर पूरी तरीके से सीलिंग कर रखी है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। जो लोग थे ऑफिस में उनको ऑफिस को भी खाली करा लिया गया और लगातार बारीकी से पुलिस अब चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। जो शुरुआती जानकारी है खालिद, मैं अपने दर्शकों को पहुंचा दूं कि अभी किसी के मानहानि का, कोई जान मान का कोई नुकसान की खबर अभी तक पुलिस जिस तरीके से बता रही है अभी तक होता हुआ नहीं नजर आया। जी
कोई जनहानि की अभी खबर नहीं है, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है राजा पटेल की, जिस तरह से इजरायली दूतावास के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है, वहां पर सुरक्षा कर्मी भी होते हैं और काफी जो इलाका है वहां पर एक तरह से लोग भी एक्टिव होते हैं। ऐसे में क्या किसी ने नहीं देखा कि ये बम कहां से आया, किसने लाके रखा और कब कैसे ब्लास्ट किया? किसी को इसकी खबर नहीं लगी? क्या वहां जो सीसीटीवी कैमरा है उसको भी पुलिस खंगाल रही है? जी जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बता दूं जो सीसीटीवी कैमरे और जो वहां पर बैरिकेटिंग होती है, क्योंकि बाहर के जो दूतावास है मैं आपको बता दूं उसकी सुरक्षा पहले ही 26 जनवरी और ऐसे में जिस तरीके से आज समापन हो रहा है तो तमाम जो दूतावास है उनकी सुरक्षा पहले ही कड़ी कर रखी थी, पर उसके बावजूद जिस तरीके से सुरक्षा में चूक यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिली है, ये एक क्वेश्चन मार्क और कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है खालिद की आखिरकार इतनी सुरक्षा के बीच आज गणतंत्र दिवस के समापन के दिन आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ। इस पर लगातार जो पहलू पर कहीं ना कहीं पुलिस तमाम जो फोरेंसिक टीम है वो मौके पर मौजूद और छानबीन कर रही है। सबसे पहले खालिद वहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और बारीकी से, जैसा कि मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूँ कि अभी और कोई विस्फोटक ना हो और कोई ब्लास्ट ना हो, उसको लेकर बारीकी से तमाम जो बिल्डिंग है और अलग अलग जो दूतावास है वहां पर जाकर बारीकी से चेकिंग की जा रही है। जी, अलग अलग जाके बारीकी से चेकिंग की जा रही है। लेकिन राजा पटेल, जिस तरह से दिल्ली और उसके आसपास हलचलें हैं, खास करके अगर किसान आंदोलन की बात करें तो एक तरफ किसान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आज गणतंत्र दिवस का समापन समारोह चल रहा है और उससे सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, विजय चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा होता है, यह ब्लास्ट होता है और इसकी खबर नहीं लगती है। यह काफी सोचने वाली बात है कि जहां इतने सुरक्षा कर्मी हैं, जो इलाका है, खास करके अगर जिस दूतावास के, इजरायली दूतावास की बात कर रहे हैं, वहां भी सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, बावजूद इसके यहां पर कोई आता है और यहां बम फिट करके चला जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और इसकी खबर नहीं लगती है। ये तो काफी सोचने वाली बात है ना राजा पटेल? जी जी बिल्कुल, वाकई में जिन अधिकारियों की ड्यूटी कहीं ना कहीं विजय चौक पर होती है, जो तमाम बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी साफ तौर पर उस एरिया को कवर करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी जवाबदेही बनती है खालिद, क्योंकि बहुत बड़ी बात है सुरक्षा में, इसको चूक कहेंगे। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की नाकामी साफ तौर पर हम इसको कहेंगे, क्योंकि विजय चौक से मात्र 1.5 किलोमीटर पर ये दूतावास और ऐसे में रोड किनारे जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट इतना तेज कि जो ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं वो घबरा गए, वो कहीं ना कहीं भाग दौड़ का माहौल बन गया और तमाम जो ऑफिस की जो पार्किंग की गाड़ियां हैं वो पार्किंग की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज ये ब्लास्ट हुआ होगा। हालांकि आसपास कोई लोग नहीं थे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से वहां पर काफी ज्यादा मुस्तैदी कहीं ना कहीं देखी जाती है, पर इसी कारण कहीं ना कहीं आसपास लोग ना होने की वजह से अभी तक कोई जानहानि का कोई खबर नहीं है। पर जो ये ब्लास्ट हुआ है वाकई में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। मात्र विजय चौक से 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह पूरा ब्लास्ट है और ऐसे में पुलिस की जवाबदेही अब बनती है। 26 जनवरी है और ऐसे में आज गणतंत्र दिवस की जो लास्ट दिन था उसके बावजूद जिस तरीके से आज विस्फोट हुआ है, तो साफ तौर पर सुरक्षा में सेंध, इसको हम कहीं ना कहीं खालिद कहते हुए नजर आएंगे। जी, क्या जो ब्लास्ट हुआ इसके अलावा भी वहां पर कोई ऐसा संदिग्ध चीज मिला है? और खालिद, मैंने आपको बताया कि जो पूरा एरिया है, क्योंकि जो ये एरिया है मैं आपको बता दूं वाकई काफी संवेदनशील है। शुरुआत से ही यहाँ पर तमाम जो एरिया को अलर्ट पर रखा जाता है। तमाम अलग अलग दूतावास हैं, हम चाहे चीन की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, अमेरिका, तो तमाम जो बड़े दूतावास हैं वो इस लाइन में ही मौजूद है। और विजय चौक, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 1.5 किलोमीटर पर विजय चौक है, ऐसे में तमाम जो एरिया है पहले ही संवेदनशील घोषित कर रखे हैं, यहाँ पर अलर्ट घोषित कर रखा है, पर उसके बावजूद किस तरीके से चूक होती है। लगातार विजय चौक के आसपास पूरी तरीके से बैरिकेडिंग होती है, हर एक आदमियों पर कहीं ना कहीं नजर रखी जाती है और साफ तौर पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि ये जो ब्लास्ट है उसकी बारीकी से कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस के जो टीम है, जो बम निरोधक दस्ता है, वो बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके का ब्लास्ट था। क्योंकि ब्लास्ट जितना तेज था, जैसा कि मैं आपको खालिद पहले ही बता रहा हूँ कि गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। हालांकि कोई जानमान की अभी ऐसी खबर नहीं है, पर जिस तरीके से जो अपडेट हमें कहीं ना कहीं मिल रही है कि काफी बड़ा ब्लास्ट था, जो लोग ऑफ कैमरा बता रहे हैं कि काफी ज्यादा अंदर तक कहीं ना कहीं आवाजें सुनाई दी है। तो साफ तौर पर जो सुरक्षा में इसको बहुत बड़ी चूक कहेंगे और लगातार जो टीम है वहां पर बारीकी से चेकिंग कर रही है, क्योंकि अभी भी एक कहीं ना कहीं एक डर और ये खतरा और ये भय बना हुआ है खालिद कि और कोई विस्फोटक यहाँ पर आसपास ना हो। और भी दूतावास यहाँ पर मौजूद हैं, विजय चौक यहाँ पर है, ऐसे में अलग अलग जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े यहाँ पर भवन मौजूद हैं, तो ऐसे में पुलिस बारीकी से चेकिंग कर रही है। और हो सकता है खालिद कि अब जो कहीं ना कहीं जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये धमाका हुआ है इसको लेकर जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल सकती है कि साफ तौर पर गृह मंत्री देर रात कहीं ना कहीं बैठक बुला सकते हैं और पूरी समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी चूक है खालिद, क्योंकि देश चारों तरफ से दिल्ली बॉर्डर कवर है और ऐसे में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और लाल किले पर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, ऐसे में कोई असामाजिक शब्द दिल्ली में ना बैठा हो, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस छानबीन करेगी, हर एक पहलू तक जाएगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इन लोगों की धरपकड़ चालू की जाएगी। बिल्कुल, जल्द से जल्द जिन लोगों ने
धमाका किया है उनको पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, उनके बारे में खुलासा करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल यह है राजा पटेल कि जिस तरह से आप ने देखा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हुआ और उसके बाद से अभी जो स्थिति दिल्ली के आसपास तनावपूर्ण बनी हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि इसका फायदा कोई बैड एलिमेंट्स उठा सकता है और इसका ये नतीजा है? साफ तौर पर जिस तरीके से जो लाल किले में हिंसा देखने को मिली है, लगातार जो असामाजिक तत्व किसान आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरीके से लाल किले पर इतनी बड़ी हिंसा देखने को मिली, पूरे देश पूरे विश्व ने देखा, और जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि अलर्ट है, धारा 144 लागू है, कोई असामाजिक तत्व, कोई आतंकवादी दिल्ली में घुस सकता है इस आंदोलन के ट्रैक्टर यात्रा के जरिए, और वही देखने को मिला जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, अभी तक कोई अपडेट हमारे पास पुख्ता नहीं आ पाया, पर जिस तरीके से असामाजिक तत्व जिस तरीके से दिल्ली में घुसे हैं, उसको लेकर अब जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं छानबीन जरूर करेगी और बारीकी से जाएगी। हालांकि तमाम जो स्पेशल जो फोर्सेस हैं वो इस बारीकी को कहीं ना कहीं छानने की कोशिश कर रही है, और सबसे पहले खालिद सबसे बड़ी पहली जो मोटिव है, अब पूरी एरिया को सील कर दिया गया है, बारीकी से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि तमाम जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, तमाम जो सरकारी दफ्तर है वो विजय चौक के आसपास है। ऐसे में सभी दफ्तरों को खंगाला जा रहा है कि और कोई विस्फोटक ना हो, जिससे और ज्यादा हानि कहीं ना कहीं दिल्ली को पहुंचे। जी खालिद। बिल्कुल राजा पटेल, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो दिल्ली पुलिस है उसकी जिम्मेदारी डबल हो गई है? एक तरफ किसान आंदोलन को संभालना, दूसरी तरफ ये जो इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ है, अब इसके कौन किसने धमाका किया, कहां से ये लोग आए थे, किसने कराया, अब इस पर एक तरह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अब डबल मोर्चे पर एक तरह से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से हम बात करें, दिल्ली पहले ही अलर्ट पर है, पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया किसान आंदोलन के चलते, और ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व था, आज राष्ट्रीय पर्व का समापन था, पहले ही धारा 144 पूरे दिल्ली में लगाई गई, पर ये सुरक्षा में सेध इसलिए कहेंगे खालिद क्योंकि बहुत बड़ी चूक दिल्ली पुलिस की यहाँ पर नाकामी साबित होती हुई नजर आई है। जो विजय चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका होता है, और ऐसे में तमाम बैरिकेडिंग, मैं आपको बता दूं कि जो दूतावास होता है, सबसे ज्यादा सुरक्षा गणतंत्र दिवस हो चाहे 15 दिवस हो, सबसे ज्यादा सुरक्षा इन दूतावासों की बढ़ाई जाती है, क्योंकि बाहर की एमएससी, और ऐसे में यहाँ पर कोई गतिविधि तेज ना हो, हर एक आदमी की बारीकी से चेकिंग की जाती है, चाहे गाड़ियों की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, कोई अनजान लोग भी दूतावास के आसपास नहीं जा सकते, पूरी फोर्सेज वहां पर तैनात होती है। और ऐसे में गणतंत्र दिवस का जो आज समापन है और आज जिस तरीके से धमाका हुआ है खालिद, इस पर भी कहीं ना कहीं जो स्पेशल जो टीम दिल्ली पुलिस की जो जांच कर रही है, साफ तौर पर जो ग्राउंड पर है, कहीं ना कहीं वो खंगालेगी कि आखिरकार ये गलती और ये चूक हुई कैसे। तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं विजय चौक से लेकर और तमाम जो दूतावास के आसपास, उन सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाले जाएंगे, और आखिरकार ये धमाका किस तरीके से किया गया और किस तरीके की ये जो रचना रची गई है, साफ तौर पर धमाके को हम लेके कहेंगे, इसको इसकी बारीकी पर जाना चाहेंगे। और मैं आपको बता दूं खालिद, अब जो धरपकड़ है साफ तौर पर वो तेज हो गई, क्योंकि पहले ही जानकारी लगाई जा रही थी और खुफिया एजेंसी ने अलर्ट पर रखा था कि किसान आंदोलन में ट्रैक्टर परेड के जरिए आतंकवादी गतिविधियां दिल्ली में एंटर कर सकती है, और वही देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, हम सूत्रों के अनुसार ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है जो ब्लास्ट हुआ है, पर वाकई में जिस तरीके से बात करें, दिल्ली पुलिस की अब ड्यूटी कहीं ना कहीं डबल होगी, एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट देखने को मिला, और आज जिस तरीके से बजट सेशन, संसद भवन में भी तमाम सांसद मौजूद, ऐसे में बजट सेशन और जिस तरीके से आज सुरक्षा में चेंज, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खालिद कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है। राजा पटेल, दिल्ली का ये व्यस्तम इलाका एक तरह से यहाँ पर जो है ना सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, बल्कि यहाँ ये जो इलाका एक तरह से ये मान के चलिए कि सरकारी इलाका है, और जहां पर ये धमाका हुआ है, खास करके इजरायली दूतावास की बात करें, उसको लेकर भी क्या कोई इजरायली दूतावास की तरफ से भी कोई बयान आया है, कुछ बताया गया है? खालिद, अभी तक बात करें तो इजरायली दूतावास की तरफ से कोई अभी तक बयान ऑफिशियल नहीं आया, क्योंकि ये जांच का विषय है खालिद। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे स्पेशल क्राइम्स की बात करें, तो वो पहले जांच करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं किसी तरीके का बयान सामने आएगा कि आखिरकार किस तरीके का धमाका था। हालांकि जारमान की खालिद अभी कोई खबर नहीं है, किसी के मरने की अभी तक कोई खबर नहीं है। जो जानकारी ये मिल रही है कि सब कुछ अभी वो नॉर्मल है, अभी किसी आदमी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो एरिया है पूरी तरीके से सील है। सबसे पहले जो पुलिस जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर है वो ये चेक कर रही है कि और जो दूतावास है वहां पर कोई विस्फोटक ना मिल जाए, क्योंकि ये जो धमाका था ये काफी तेज था। लोग ऑफिस में थे, ऑफिस छोड़कर बाहर आए, तमाम जो पार्किंग में गाड़ियों में थी उन गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितना बड़ा धमाका होगा और किस तरीके का धमाका होगा। उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी गंभीर है। और यानी राजा पटेल, कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी दिल्ली में आज के दिन? जी 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 खालिद, बिल्कुल बिल्कुल,
इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी। और आज जिस तरीके से संसद भवन का आगाज हुआ है, राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं भाषण के बाद, अभिभाषण के बाद जिस तरीके से संसद भवन की कार्रवाई शुरू होनी थी, और ऐसे में अभी संसद भवन का पूरा बजट सेशन बचा है और ऐसे में सुरक्षा में चूक जिस तरीके से देखने को मिली है, अब कहीं ना कहीं अलर्ट पर दिल्ली को रहना पर तमाम जो फोर्सेज हैं उनको अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं डबल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब जो जिस तरीके का यह धमाका है ये साफ तौर पर सुरक्षा में सेंध है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस को अब एक्टिव होना पड़ेगा। तमाम जो अलग अलग जो खुफिया एजेंसी है वो पहले ही, मैं आपको बता दूं, खालिद पहले 26 जनवरी से पहले ही उन्होंने एजेंसियों ने अलर्ट पर रखा था दिल्ली को कि आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं, कुछ लोग जो आतंकवादी हैं वो दिल्ली में एंटर कर सकते हैं ट्रैक्टर यात्रा के जरिए, और पोस्टर भी लगाए थे। जो आतंकवादी दिल्ली से फरार थे खालिद, ये आपको मैं एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ, जो पोस्टर लगाए थे उन आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश भी की जा रही थी। उन सभी आतंकवादियों को पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे, क्योंकि कई ऐसे जो पहले आतंकवादी हैं जो दिल्ली से फरार है उसको लगातार पोस्टर भी लगाए थे। पर जिस तरीके की आज का ये धमाका है उसको साफ तौर पर जोड़ कर दे सकते हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है अब तक कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग भी दिल्ली के जो सीनियर अधिकारी हैं वो कर सकते हैं। जी, ये सूत्रों के अनुसार जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जी खालिद, प्रेस ब्रीफिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन ये दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राजा पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मात्र बीजे चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इजरायली दूतावास है और वहीं पर ये धमाका हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि 3 गाड़ियों के शीशे इस धमाके में टूटे हैं। फॉरेंसिक टीम धमाके स्थल पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा यहां जांच जारी है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास जो है वो आईईडी ब्लास्ट किया गया है। दूतावास के बाहर फुटपाथ के पास ये धमाका हुआ। राजा पटेल, इस धमाके के बाद अब आपको क्या लगता है पुलिस को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों ने ये साजिश रची है, क्योंकि आज एक तरह से गणतंत्र दिवस का समापन समारोह चल रहा है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह धमाका होता है और वहां से जो धमाका करने वाले हैं वो फरार हो जाते हैं या वो चले जाते हैं और इसकी खबर नहीं लगती है। कहीं ना कहीं आज एक बड़ी साजिश थी। इसका पुलिस के तरफ से अभी तक कोई वो जवाब आया या नहीं आया? क्या आपका कोई संपर्क आप साथ पाए हैं पुलिस से? जी बिल्कुल खालिद, तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, राजा हमारे साथ बने रहिए। डिफेंस एक्सपर्ट तेजवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, आज जिस तरह से ये धमाका हुआ है, आज गणतंत्र दिवस का समापन समारोह चल रहा है और उससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह धमाका किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत निंदनीय काम है ये। जिन लोगों ने भी किया है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जिन लोगों ने किया है, वो देश के लिए बहुत ही मतलब निंदनीय काम है। जो समाज के लोग हैं वो नहीं कर सकते। जो समाज से कुछ अलग लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लग रही है और सरकार, मुझे लगता है, इसमें सख्ती से निपटेगी। पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो जल्दी ही गिरफ्त में आ जाएंगे, मेरा ये कहना है। इस धमाके को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं पुलिस और इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, या फिर ये जो किसान आंदोलन के आड़ में किसी ने यहां पर आके साजिश रची है? देखिए, अभी इस प्रेमा फेसी ये है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये दोनों चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि भाई ये लाल किले में जो हुआ उनसे संबंधित है या और कोई दूसरी टाइप के जो है सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो जी मतलब अलगाववादी जिनको बोलते हैं। हो सकता है उनका काम हो ये, और वो सिर्फ भारत माता को जो है एक किस्म से ये करना चाह रहे हैं कि भाई इनको जो है देश का नुकसान हो, और हो सकता है इसमें पाकिस्तान के लोगों का, ISI का भी हाथ हो। बिल्कुल। जिस तरह से हम देख भी रहे हैं तेजवीर जी, खास करके किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान जो है वो इस मुद्दे को उठा रहा है बार बार जिस तरह से, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साजिश सीमा के उस पार से रची जा रही है? इसमें कोई शक नहीं है। आपका ठीक कहना है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हो सकता है कि ये ISI की साजिश हो और मतलब ऐसा कुछ करके
वो देश में जो है आतंकवाद को मतलब बढ़ावा देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं जी जो है कर्तव्य निभा रही हैं, और इसको ठीक से मुझे लगता है आगे भी इन्वेस्टिगेशन करके और जो कल्प्रिट होंगे उनको जल्दी ही मतलब गिरफ्त में ले लेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन सर सवाल एक ये है कि जो इजरायली दूतावास है उसके पास भी तो सुरक्षा कर्मी होंगे, उसके पास भी जो सारे सीसीटीवी से लेकर हर कुछ वहां मौजूद होगा। ये जो साजिश करता है जिसने भी यहां पर लाके ये बम प्लांट किया और उसके बाद धमाके हुए, ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा था? ये आप ये समझिए कि मैसेज, ऐसे लोग मैसेज नहीं देते हैं। उन लोगों का काम है कि घृणित काम करके और चले जाना, ठीक है। लेकिन जो भी इन लोगों ने जिसने भी ये किया है वो कोई मतलब असली हिंदुस्तानी या भारत माता का सपूत मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा भारत माता का सपूत कर भी नहीं सकता। ये जहां तक जिस तरह से लग रहा है, आज गणतंत्र दिवस का समापन समारोह चल रहा है सर, और ये जो इलाका है काफी हाई फाई इलाका है। एक तरह से यहाँ पे कॉर्पोरेट से लेके और सरकारी दफ्तरें हैं, और वहां पर इस तरह से लाकर बम प्लांट करना, कई सवाल खड़े कर रहे हैं सर। ऐसे में क्या कोई पुलिस को लेकर भी आपको सुझाव होगा कि किस तरह से ऐसे लोगों को दबोचा जाए, या फिर जल्द से जल्द इनको जो है कि सामने लाकर पर्दाफाश किया जाए जिन्होंने ये साजिश रची है? देखिए ऐसा है कि जैसे ये धमाका जो हुआ है उसके साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और जो एजेंसियां इससे कंसर्न है, एनआईए वगैरह है, सब लोगों ने इसकी जांच शुरू कर दी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द जो है इसका पर्दाफाश जो है हमारी एजेंसियां कर लेंगी, और आगे कुछ ऐसा भविष्य में ना हो उसके लिए भी इंतजाम जो है कर लेंगे। तेजवीर जी, आपको लग रहा है कि अब जो दिल्ली पुलिस है उसके पास डबल चुनौतियां अब उसके सामने आ गई हैं? एक तरफ किसान आंदोलन को संभालना, दूसरी तरफ ये धमाके। देखिए दिल्ली पुलिस सक्षम है हमारी, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के पास अच्छे मतलब अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, जो ऐसा है कि ऐसी चुनौतियों के सामना करते हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द इसका पर्दाफाश हो जाएगा और जल्द कोई न कोई गिरफ्त में आएगा। ये लोग अलगाववादी हैं, इन अलगाववादियों का काम है, और ऐसे अलगाववादियों को सख्ती से निपटा जाए, मेरा ये कहना है। बिल्कुल इनसे सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का सर समापन समारोह भी चल रहा है, और इस बीच सिर्फ 1.5 किलोमीटर के दायरे में आकर इस तरह की हरकत करना और धमाके यहाँ पे बम प्लांट करना अपने आप में एक जो है जो साजिश करता है उसकी हिम्मत जो है वो कितनी बढ़ गई, ये सोचने वाली बात है। और दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों की हिम्मत तोड़ती भी है। सर क्या लगता है कि ये जो साजिश चल रही थी, क्या कहीं किसान आंदोलन के आड़ में ये आके तो किसी ने इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स है उन्होंने आके इस तरह की हरकत तो नहीं की है? ऐसा भी हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मुझे लगता है लोगों में पैनिक फैलाने के लिए, और आज जो समापन समारोह है उसमें, और सरकार को एक इनडायरेक्ट ऐसा क्यों ना काम करके ये मैसेज देना चाह रहे होंगे कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो भी लोग ये कर रहे हैं, जिन लोगों ने किया है, उन लोगों को मैं कड़ी निंदा करता हूं, और भविष्य में इस टाइप के लोग अगर मिलते हैं, कोई भी एजेंसी है, उसके साथ सख्ती से निपटे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है तेजवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां धमाके हुए हैं, इजरायली जो दूतावास है उसके बाहर ये धमाका किया गया है। हमारे साथ राजा पटेल भी जुड़े हुए थे। राजा पटेल, आपने भी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये धमाके हुए हैं। पुलिस फिलहाल वहां पहुंच गई है, वहां पे चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया है, और पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुट गई है।